हेलो दोस्तों, मैं हूँ बूजी वाला बंदा अमन राज और मैं आपको आज की बिजनेस न्यूज़ बताने वाला हूँ। मेरी बिजनेस न्यूज़ स्टॉक मार्केट, स्टार्टअप और बिजनेस से जुड़ी होगी। तो चलिए बिना देरी किए आज की बिजनेस न्यूज़ शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली न्यूज़ यह है कि पिछले सप्ताह लगातार बढ़ने के बाद बाजार ने सप्ताह की शुरुआत में मजबूत बेंचमार्क के संकेत दिए हैं, जो फाइनेंशियल और रियलिटी क्षेत्रों में देखी गई खरीदारी के आधार पर 1% बढ़ा। सेंसेक्स 609.83 अंक या 1.18% बढ़कर 52,154.13 पर खुला, जबकि निफ्टी 151.40 अंक या 15,314.70 पर 1% बढ़ा। क्रेन एनर्जी ने भारत के खिलाफ टैक्स विवाद में जीता 1.2 बिलियन मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करने के लिए अमेरिका के स्टेट कोर्ट में मामला दायर किया है। एक कोर्ट के डॉक्यूमेंट दिखाकर भारत सरकार पर दबाव बनाने की अपील की है। जिन्हें ना पता हूँ उनके लिए या मैं बता दूँ कि क्रेन एनर्जी और भारत सरकार के बीच 2014 से एक कोर्ट केस चल रहा था, जिस पे भारत सरकार ने क्रेन एनर्जी पर कुछ टैक्स लगाए थे जिन्हें उन्हें भरना था, जिसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट पे अपील की थी। वही हाई कोर्ट पे ये जीतने के बाद उन्होंने यह पुरस्कार की मांग की है। जैसा हो कि आपको पता हो, भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम अपने उच्चतम स्तर पे है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 79 रुपया पर लीटर है और मुंबई में डीजल के दाम 86.30 रुपया पर लीटर है। सरकार ने इसके पीछे यह कारण बताया है कि ग्लोबली क्रूड ऑयल के दाम में 50% की बढ़ोतरी हुई है अक्टूबर से। ग्लोबली क्रूड ऑयल के दाम में इजाफा कुछ इस प्रकार हो गया है कि क्रूड ऑयल के दाम 83.3 डॉलर पर बैरल हो गया है। हम आपको बता दें कि इसके पीछे सिर्फ यह कारण ही नहीं है, कारण यह भी है कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल और डीजल पे काफ़ी ज़्यादा वैट टैक्स लगाया था, जिसके कारण इसके दाम में बढ़ोतरी आई थी। अगला न्यूज़ अमेज़ॉन की तरफ से आया है। अमेज़ॉन ने 40 मिलियन डॉलर लगभग 290.41 करोड़ का कंपनसेशन मांग की है फ्यूचर ग्रुप से। जिन्हें पता नहीं, मैं उनको यह बता देना चाहता हूँ कि यह इसलिए है क्योंकि फ्यूचर ग्रुप और अमेज़ॉन के बीच एक डील साइन हुई थी। उस डील के अनुसार अगर फ्यूचर ग्रुप अपने आप को किसी को बेचना चाहे तो सबसे पहले उसे अमेज़ॉन से परमिशन लेनी पड़ेगी, पर फ्यूचर ग्रुप ने बिना अमेज़ॉन ग्रुप के सहमति के बिना अपने आप को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बेच दिया था। इसीलिए यह कंपनसेशन की मांग हुई है। अगला न्यूज़ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। आपको पता होगा, जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी तेज़ी से मुख्य धारा में आती जा रही है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक पर दबाव बढ़ रहा है कि वे अपना डिजिटल करेंसी जारी करें और प्राइवेट सेक्टर के ट्रेडिशनल तरीक़ों से पैसे की लेन देन के तरीका बदले। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। टेस्ला के इन्वेस्टमेंट के बाद तो यह 50,000 डॉलर तक पहुंच गया और अब तो फेसबुक भी अपना डिजिटल करेंसी लाने वाला है, जो कि डाइम होगा। आमतौर पर डाइम को लिब्रा के नाम से जाना जाता है, वो भी इस साल लॉन्च हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि नेस्ले के Q4 के परिणाम भी आ गए हैं। नेस्ले ने 483 करोड़ के मामूली प्रॉफिट हासिल की है और इसके साथ 65 रुपये का डिविडेंड की घोषणा भी की है।
अगली न्यूज़ वोडाफोन और आइडिया यानी कि वीआई की तरफ से आई है। वीआई ने एक नेट प्लान घोषित किया है जिससे अनलिमिटेड डेटा यूजेस कोई भी कर सकता है। यह सिर्फ 12 से लेके 6 बजे सुबह तक ही लागू होगा। इसका लुत्फ़ सिर्फ 249 रुपये से ज़्यादा वाले पैक के उपभोक्ता ही कर सकेंगे।